मास्टर क्लास बाय अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और भाई ट्रूली द गोट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की। फाइट से पहले ही अलेक्जेंडर ने बोल दिया था कि वो रीमैच को और ज्यादा बेटर करेगा और एग्जैक्टली उसने वैसा किया है, जहां पर इस बार अलेक्जेंडर ज्यादा टेक्निकल रहा। जो बिग पंचेस थे वो परफेक्टली लैंड हो रहे थे और डिएगो लोपेस को उसने इस रीमैच में ज्यादा कुछ थ्रो करने को दिया ही नहीं। राउंड 3 में एक मोमेंट आती है जहां पर शॉर्ट राइट हुक काउंटर से डिएगो लोपेस अलेक्जेंडर को ड्रॉप कर देता है। बस उस मोमेंट को अगर हम हटा कर देखें ना, पूरी फाइट अलेक्जेंडर ने परफेक्ट वे से की है। इस वाले रीमैच में तो मुझे लग रहा है वो और ज्यादा फास्ट दिखा है और पूरी फाइट को अलेक्जेंडर अपनी पेस से डिक्टेट करता है। जहां पर वो मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज को मेंटेन रख रहा था, वो आउटसाइड ऑफ द पॉकेट से फाइट कर रहा था, बट जैसे ही उसे ओपनिंग दिख रही थी एकदम से इन जाकर वो 2-3 पंच कॉम्बो को लैंड कर दे रहा था। और पूरी फाइट में हम मल्टीपल टाइम्स देखते हैं कि उसने डिएगो लोपेस को बहुत ज्यादा रॉक किया और 2-3 बार तो ऐसा हुआ कि डिएगो लोपेस ड्रॉप होने लगा था। जितनी भी मैं अलेक्जेंडर की तारीफ कर लूं बहुत ज्यादा कम है इस फाइट में, जहां पर कंटिन्यूअसली अलेक्जेंडर अपने स्टांस को स्विच कर रहा है, कंटिन्यूअसली सर्कल अराउंड करे जा रहा है। और बेशक अगर हम लोपेस को देखें तो उसने प्रेशर को तो डाला था अलेक्जेंडर के ऊपर, बट इस प्रेशर की एडवांटेज वो जीरो ले पाया है पूरी फाइट में। जहां पर अलेक्जेंडर बैकफुट में भी इतना अमेजिंग दिखा कि डिएगो लोपेस ने जब फाइनली डिसाइड भी कर लिया कि वो ब्रॉल करने के माइंडसेट से जाने वाला है, तो एकदम से अलेक्जेंडर उसे ह्यूज राइट या फिर ओवरहैंड राइट पंच से क्रैक कर दे रहा था और बूम एकदम से सर्कल अराउंड। फाइट में वॉल्क ने डिएगो लोपेस को इतना ज्यादा मौका ही नहीं दिया कि डिएगो लोपेस कुछ भी परफेक्ट वे से सेटअप कर पाए। जहां पर कंटिन्यूअसली अलेक्जेंडर ने अपने गेम प्लान को चेंज किया है। लाइक फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के राउंड्स में हम देखते हैं अलेक्जेंडर को कि वो ज्यादा किक्स को थ्रो कर रहा था, फिर राउंड 2 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर ज्यादा इन एंड आउट जाने की ट्राई कर रहा होता है, फिर उसके बाद राउंड 3 ऑनवर्ड्स हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर अपनी जैब गेम को निकाल लेता है, जहां पर बार बार वो जैब को थ्रो कर रहा था और फोर्थ राउंड में उसने ऑलमोस्ट अपने जैब से ही डिएगो लोपेस को ड्रॉप भी कर दिया था। और जब लास्ट राउंड की बात करते हैं तो फाइट आईक्यू को देखो, यहां पर अलेक्जेंडर जानता था कि डिएगो लोपेस ह्यूज अपने पंचेस को स्विंग करने वाला है, क्योंकि दी ओनली वे लोपेस जीतेगा वो था बाय नॉकआउट। तो अलेक्जेंडर यहां पर वंस अगेन ग्रैपलिंग करने लग पड़ता है, जहां पर मेजॉरिटी राउंड तुम बोल सकते हो बस ग्रैपलिंग के एक्सचेंजेस में गए। तो लास्ट राउंड जहां पर चाहिए था डिएगो लोपेस को कि वो अपने राइट पंच को फाइंड करके वॉल को नॉकआउट करने की ट्राई करे, तो उस राउंड में अलेक्जेंडर ने इसका मौका दिया ही नहीं। जब अलेक्जेंडर राउंड 3 में ड्रॉप भी हुआ ना, क्या जल्दी खड़ा हुआ था अलेक्जेंडर। फ्लैश नॉकडाउन तुम इसे बोल सकते हो, बट स्प्लिट सेकंड के बाद तुम बता ही नहीं सकते कि अलेक्जेंडर ड्रॉप भी हुआ था, वो हर्ट भी है। जहां पर इंसेन रिकवरी दिखाई है अलेक्जेंडर ने, वो नॉकडाउन होने के बाद भी फाइट बैक करते रहता है। और इसीलिए अगर तुम डिएगो लोपेस को भी देखोगे तो यही देखकर कि अलेक्जेंडर तो हर्ट ही नहीं हुआ है, इसीलिए वो ज्यादा ऑल आउट जाता भी नहीं है। एक और चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि अलेक्जेंडर बस बच के खेल रहा था। पूरी फाइट में जो भी बिग मूवमेंट्स आई हैं वो इसीलिए आती हैं क्योंकि अलेक्जेंडर स्टार्ट करता है उन मूवमेंट्स को, जहां पर वो एकदम से डिस्टेंस को क्लोज करके 2-3 पंच कॉम्बो को लैंड कर दे रहा था और तब जाकर डिएगो लोपेस उसे काउंटर करने की ट्राई कर रहा होता है। तो सेफली और टेक्निकल वे से फाइट करना, फिर ब्रॉल भी करना और उसके बाद लेवल को भी एक्सचेंज करना। जहां पर अलेक्जेंडर ट्राई कर रहा था डिएगो लोपेस को टेक डाउन करने का, उसे मिल भी जाते हैं टेक डाउन्स। तो ओवरऑल यहां पर अलेक्जेंडर अपनी पूरी गेम को दिखाता है, वो ये दिखाता है कि वो कितना वेल राउंडेड फाइटर है। और इस रीमैच को उसने जैसे बोला था कि पहली फाइट से ज्यादा बेटर होगा, तो ये वाला रीमैच तो तुम बोल सकते हो ऑलमोस्ट परफेक्ट गया है। पता है ये फाइट देखकर मुझे कौन सी फाइट याद आ रही थी? मुझे अलेक्जेंडर वर्सेस मैक्स होलोवे की ट्रिलॉजी फाइट याद आ रही थी, जहां पर अलेक्जेंडर फ्लोई स्टेट में आ जाता है। अब ऑब्वियसली उसने एग्जैक्टली यहां पर वैसी फाइट नहीं की है, बट मैं प्राइम अलेक्जेंडर की थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि इस रीमैच में हम समवट वही देख रहे होते हैं, जहां पर अलेक्जेंडर बहुत ज्यादा अच्छा दिखा है। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स टू वॉच, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, वो गोट है फेदरवेट डिवीजन का। और इसी के साथ ऑल टाइम गोट लिस्ट में भी अलेक्जेंडर क्लाइम कर रहा है, और वो भी अब अलेक्जेंडर 37 इयर्स का है, जहां पर बहुत ही ऐसे कम चैंपियंस हैं जो अपनी बेल्ट को रिटेन कर पाते हैं ऐसी एज में। बट अलेक्जेंडर ये करके दिखा रहा है, वो भी थोड़ी सी स्मॉल डिविजन्स में, जहां पर सबसे ज्यादा एज और स्पीड मैटर करती है। तो द ग्रेट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वंस अगेन अपनी मास्टर क्लास को शो करता है। मजा आ गया देखकर। और पहली फाइट के कंपैरिजन में पता नहीं क्यों इस बार मुझे डर भी नहीं लग रहा था कि कभी भी अलेक्जेंडर नॉकआउट हो सकता है। इवन जब वो राउंड 3 में ड्रॉप हुआ या फिर राउंड 5 में जब डिएगो लोपेस सबमिशंस के अटेम्प्ट कर रहा था, तब भी पता नहीं क्यों मुझे इतना ज्यादा डर ही नहीं लगा। और बोल सकते हो अलेक्जेंडर पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि इस बार भी वो नहीं हारने वाला है। तो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस फाइट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।